हेलो गाइस, स्वागत है आपका एचएससी क्रैकर्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो है हरियाणा जी के टॉप 500 क्वेश्चन की आपकी सीरीज चली हुई है। तो ये जो है तो आपकी दूसरी वीडियो है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की ओर। अगर आपने इससे पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जो है यहाँ पे आई बटन में जो है आपको फर्स्ट पार्ट का जो है लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक करके जो है उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है आपको ये हरियाणा के टॉप 500 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 4-5 बुक से जो है कलेक्ट किए गए हैं और आपके एग्जाम में जो है ये प्रीवियस ईयर में जो आए भी हुए हैं और इनकी संभावना जो है आपके हरियाणा पुलिस में, स्टेट में, ग्राम सचिव में, इनमें जो है आने की संभावना इनकी ज़्यादा है। तो चलिए बगैर देरी करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये है कि करनाल का युद्ध कब हुआ था। आपका करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में। और किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसमें किसकी जीत हुई थी? नादिर शाह की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जो है एचएससी ने जो है कई बार इस क्वेश्चन को जो है पूछा है। तो अभी बात करते हैं हम नादिर शाह से। नादिर शाह से कई क्वेश्चन जो हैं आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन ये हो जाता है कि नादिर शाह जो हैं वो मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस और कोहिनूर का हीरा जो है वो लेके गया था। वो कहाँ पे लेके गया था इस हीरे को? ईरान में जो है ये लेके गया था। और कोहिनूर का हीरा जो है कहाँ से में मिला था? ये आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खदान से जो है निकला था कोहिनूर का हीरा, जिसको जो है नादिर शाह जो है ईरान लेके चला गया था। और अगला यहाँ से पट हो जाता है कि इसको ईरान का नेपोलियन भी कहते थे। ईरान का नेपोलियन किसको कहते थे? नादिर शाह को। लेकिन भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें अगले की कि नादिर शाह का असली नाम क्या था। नादिर शाह का असली नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट, जो 1804 में फ्रांस का राजा बना। इसकी अंतिम हार कब हुई थी? 1815 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वाटरलू में हुई थी इसकी अंतिम हार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपका एक जो क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। अगर हम बात कर ले अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ था, यानी कि पानीपत की तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। कहाँ पर हुआ था? पानीपत में हुआ था। पानीपत में भी एक जगह है काला आम, वहाँ पर जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किस किस के बीच ये युद्ध हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठों की तरफ से जो है इनका सेनापति जो कौन था? सदाशिव राव भाऊ था। और यहाँ पर जो है इनमें जो है अब्दाली की जो है इस युद्ध में जो है जीत हो गई थी और मराठों की जो इसमें हार हुई थी। तो अगला क्वेश्चन ये है आपका कि देवी तालाब शिव मंदिर कहाँ पर? आपका पानीपत में। अगला क्वेश्चन ये है कि 1756 और 1757 में हरियाणा मराठों के अधीन था, यानी कि जो है पानीपत के थर्ड युद्ध से पहले जो है हरियाणा जो है वो मराठों के अधीन था। और मराठों ने जो है 1803 में जो है अंग्रेजों को बेच दिया था इसको। किसकी संधि के रूप में? सुरजी अंजनगांव की संधि के रूप में। ये सुरजी अंजनगांव की संधि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है हर बारी कि सुरजी अंजनगांव की संधि किन किन के बीच में हुई थी? अंग्रेज और मराठों के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1803 में। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की कि जॉर्ज थॉमस की जो राजधानी कौन सी थी? जॉर्ज थॉमस की राजधानी कौन सी थी? हांसी थी। और ये कब बनाई थी? 1797 से 1798 के बीच में जो है जॉर्ज थॉमस ने जो है अपनी राजधानी बनाई थी हांसी को, जो कि कहाँ पर है? हिसार में। अगला क्वेश्चन है कि आसीगढ़ का किला किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। कब बनवाया था? 12वीं शताब्दी में बनाया था। कहाँ पर? हांसी में। तो आसीगढ़ का किला कहाँ पर है? हांसी में है। जो किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और 12वीं शताब्दी में जो है इसको बनवाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने इसे सैनिक विद्रोह माना था, यानी कि 1857 की क्रांति थी तो अंग्रेजों ने जो है इस क्रांति को किस रूप में माना था? सैनिक विद्रोह में। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने इसे किस रूप में माना है? सैनिक विद्रोह में। और जो वीर सावरकर थे उन्होंने इसको किस रूप में माना था? वीर सावरकर जी ने किस रूप में माना था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। किसके रूप में माना था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अंबाला कैंट से। कहाँ से हुई थी? अंबाला कैंट से हुई थी। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा भी गया है आपके एग्जाम में कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस था। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि 1857 की क्रांति के समय वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1857 की क्रांति के समय
वॉइसरॉय कौन था, भारत का वॉइसरॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि 1857 की क्रांति का भारतीय की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, बहादुर शाह जफर ने। तो भारतीय की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, बहादुर शाह जफर ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ऐसे ही अगर आपसे ये नीचे आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं कि बल्लभगढ़ से किसने नेतृत्व किया था, यानी कि फरीदाबाद में आपको पता है बल्लभगढ़ किसने किया था, राजा नाहर सिंह ने जो है नेतृत्व किया था। झज्जर से किसने नेतृत्व किया था, अब्दुल रहमान खान ने नेतृत्व किया था। मेवात से किसने किया था, सदरुद्दीन मेवाती ने किया था। रेवाड़ी से किसने किया था, राव तुलाराम ने किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनमें इन जिलों में से जो है एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है कि इन जिलों में जो है कोई से भी आपका जिले का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि 1857 क्रांति में यहाँ से किसने नेतृत्व किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जो है जरूर याद करके जाएं। तो आपका पानीपत से किसने नेतृत्व किया था, इमाम अली कलंदर ने। और बात करें हम खरखोदा से कि खरखोदा से किसने नेतृत्व किया था, बिसारत अली ने जो है नेतृत्व किया था। हिसार से किसने किया था, मोहम्मद आजम ने। तो ये आपके अभी फिलहाल जो है स्टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि हिसार से जो है किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, मोहम्मद आजम ने। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की कि राव तुलाराव और आपका जो है गोपाल, आपको पता है राव तुलाराव ने जो है कहाँ से नेतृत्व किया था, रेवाड़ी से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। और इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि राव तुलाराम और गोपाल जो है अंग्रेजों से कहाँ पर जो है ये टकराए थे, यानी कहाँ पर उन्होंने लड़ाई करी थी। तो कहाँ से कहाँ पर करी थी, नसीबपुर नारनौल में जो है इन्होंने लड़ाई करी थी। और वहाँ पर जो है गोपाल की जो है क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जो राव तुलाराव के साथ था उसके उसमें जो है गोपाल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और राव तुलाराम कहाँ पर चले जाते हैं, अफगानिस्तान में जो है ये चले जाते हैं। तो और वहाँ पे फिर उसकी काबुल में जाकर जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की कि 23 सितंबर को जो है शहीदी दिवस मनाया जाता है किसकी याद में, राव तुलाराव की। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि 23 सितंबर को जो है शहीदी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, राव तुलाराव की याद में मनाया जाता है। अगर आप बात करें हम 23 मार्च 1931 से जो है आपका भगत सिंह, आपको पता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो है याद में जो है शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो अगर बात करें आपकी 30 जनवरी को कि 30 जनवरी को किसके रूप में मनाते हैं, गांधी की जयंती के रूप में मनाते हैं, गांधी के शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर बात करें 23 सितंबर की तो जो है आपका ये राव तुलाराव की याद में शहीदी दिवस मनाते हैं हरियाणा में। अगर बात करें 23 मार्च की तो जो है आपको पता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों के याद में जो शहीदी दिवस मनाते हैं। अगर बात करें 23 जनवरी को तो 23 जनवरी को जो है गांधी के रूप में, गांधी की जयंती के रूप में मनाते हैं, गांधी शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एचएससी के एग्जाम के रूप में जो है आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कि आपके जो एग्जाम में आए भी हुए हैं हरियाणा जीके के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमने जो सीरीज चला रखी है टॉप 500 क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो जो है आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन ये है कि 28 दिसंबर 1885 में जो है आपकी कांग्रेस का गठन हुआ था। तो कांग्रेस का गठन कब हुआ था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस का गठन हुआ था। और जब पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कितने मेंबर थे आपके, 72 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 72। तो उसमें से जो है 72 में से जो है आपके हरियाणा से जो है कौन थे, राय बहादुर लाला मुरलीधर जो है आपके इंपॉर्टेंट पर्सन है काफ़ी। जो ये 72 मेंबर्स थे जब कांग्रेस का गठन हुआ था तो उसमें से जो है आपके हरियाणा से कौन थे, राय बहादुर लाला मुरलीधर थे। और ये कहाँ से हैं, इनका संबंध जो है अंबाला से है। कई बुकों में जो है आपका पलवल भी दिखा गया है। तो लेकिन अगर आपका जो है ऑप्शन आपका इनमें से जो है एक ही मिलेगा तो आपको दोनों में से अगर आपको दोनों मिल जाए तो आपको जो है अंबाला की तरफ जो है आप जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आपका जो है हरियाणा में कांग्रेस 1886 में अंबाला में आई थी। तो आपको पता है कि 1885 में तो जो है कांग्रेस का गठन हुआ था, लेकिन 1886 में जो है ये हरियाणा में कहाँ पे आई थी, अंबाला में। तो 1886 में कहाँ पे आई थी, अंबाला में जो है इसका गठन हुआ था। तो यहाँ से आपको कौन लेके आए थे, राय बहादुर लाला मुरलीधर। तो आपको पता है 1885 में तो है कांग्रेस का गठन हुआ था। और 1886 में जो हरियाणा में कौन लेके आए थे, अंबाला में लेके आए थे कौन, राय बहादुर लाला मुरलीधर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की कि 1887 में जो है
हिसार और रोहतक में कौन लेके आए थे? लाला लाजपत राय लेके आए थे। कौन लेके आए थे? लाला लाजपत राय 1887 में। कहाँ पर? हिसार और रोहतक में। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी भी कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? पंजाब केसरी। तो ये भी आपने जो है एचएससी के एग्जाम में जो है आपका क्वेश्चन आया है कि पंजाब केसरी किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को। और इनकी कर्म भूमि कौन सी है? हिसार। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी है? हिसार है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में हरियाणा से लाला लाजपत राय गए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1888 में जो है इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें किसने नेतृत्व किया था? लाला लाजपत राय ने जो है नेतृत्व किया था। अगर हम बात करें 1888 में कि हरियाणा में रोहतक में एक बैठक हुई थी, उनकी अध्यक्षता किसने की थी? उनकी अध्यक्षता किसने की थी? तुर्राबाज खान ने। तो 1888 में जो हरियाणा में जो है एक बैठक हुई थी, कहाँ पे हुई थी? रोहतक में। उनकी अध्यक्षता किसने की थी? तुर्राबाज खान ने की थी। तो अगर 1907 में जो है कांग्रेस पूरे हरियाणा में फैल गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस जो है पूरे हरियाणा में कब फैली थी? 1907 में जो है कांग्रेस पूरे हरियाणा में फैली थी। तो अगला आपका क्वेश्चन ये है कि 1907 में लाला लाजपत राय को कहाँ पे भेजा गया था? मांडले जेल में। तो 1907 में जो है लाला लाजपत राय को जो है कहाँ पे भेज दिया गया था? मांडले जेल में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की कि महात्मा गांधी को सेना में भर्ती करने वाला क्या कहा जाता था? सार्जेंट। महात्मा गांधी को जो है सेना में भर्ती करने वाला क्या कहा जाता था? सार्जेंट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि जो है हरियाणा इनके भारतीयों को कि जो है आप जो है कहाँ पे शामिल हो जाइए, आप जो है सेना में भर्ती हो जाइए। तो उनको क्या कहा जाता था? सार्जेंट कहा जाता था। सेना में भर्ती करने वाला क्या कहा जाता था? सार्जेंट। और इसका विरोध किसने किया था? नेकीराम शर्मा ने। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या आपका, लेकिन इसका विरोध किसने किया था? नेकीराम शर्मा ने किया था, जिसका जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर 1887 को। कहाँ पर? केलंगा गांव रोहतक में इसका जो है जन्म हुआ था। तो इन्होंने जो है इसका विरोध किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में भी आया है कि सेना में भर्ती करने के लिए किसने जो है उनका गांधी जी का विरोध किया था? नेकीराम शर्मा ने इनका जो क्या किया था? विरोध किया था। और इनकी पत्रिका का क्या नाम है? इनकी पत्रिका का क्या नाम है? संदेश। तो इनकी पत्रिका काफी इंपॉर्टेंट जाती है कि संदेश किसकी पत्रिका है? नेकीराम शर्मा की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें अलग अलग क्वेश्चन की तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं तीनों, इनमें आपको डाउट भी होता है। तो कर्ण का टीला आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और कर्ण झील कहाँ पे है आपकी? करनाल में। और गौकर्ण तालाब कहाँ पर है आपका? रोहतक में। तो तीनों से जो है एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है आपके एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है। कर्ण का टीला कहाँ पर आपका? कुरुक्षेत्र में है। और आपकी कर्ण झील करनाल में है। और गौकर्ण तालाब आपका कहाँ पर है? रोहतक में। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की आपका अगला क्वेश्चन क्या है? असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? आपको पता है असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 से 1922 तक जो है आपका असहयोग आंदोलन चला था। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 को। कब चला गया था? 1930 को। और यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है आपका 12 मार्च 1930 से कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक। तो आपका कब तक चला था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसको जो है आपकी नमक यात्रा भी बोलते हैं कि आपने जो है नमक यात्रा थी इसमें। और इसमें कितने मेंबर थे टोटल? इसमें जो है 78 मेंबर थे, यानी कि 78 मेंबर थे इस यात्रा में। और हरियाणा से कौन थे? हरियाणा से थे लाला सूरजभान थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो है सविनय आंदोलन में नमक यात्रा थी जब, तो उसमें जो हरियाणा से के कौन थे? आपके लाला सूरजभान थे इसमें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगला हम बात करें अगले क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन जो है आपका छोटूराम से है। छोटूराम से भी जो एक क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो छोटूराम से क्वेश्चन ये है कि आपका 1930 में जो इन्होंने कौन सी बनाई थी? 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी। 1923 में जो है इन्होंने क्या बनाई थी? यूनियनिस्ट पार्टी। और किस किस ने बनाई थी? सर छोटूराम और फजली हुसैन, इन दोनों ने जो मिलकर जो है यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था। अब बात करें हम छोटूराम से कि छोटूराम का जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को जो है गढ़ी सांपला रोहतक में जो है छोटूराम का जन्म हुआ था। और छोटूराम का जो है बचपन का नाम क्या था? राम रिचपाल इनका जो है बचपन का नाम था। और इन्होंने जो है आगरा से जो है अपनी पढ़ाई को जो है पूरा किया था। लॉ की पढ़ाई को जो है क्या किया था? अपना पूरा किया था। कहाँ से किया था? आगरा से। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की कि यूनियनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में।
और इन्होंने जमींदार लीग की शुरुआत कब की थी? 1924 में जो है इन्होंने जमींदार लीग की स्थापना की थी। और 1927 में जो है राय बहादुर की उपाधि मिली थी इनको राय बहादुर की उपाधि कब मिली थी? 1927 में। और 1937 में जो है इनको सर की उपाधि से मिली थी। कब मिली थी इनको सर की उपाधि? 1937 को। और 1938 में जो है मार्केटिंग बोर्ड का गठन इन्होंने किया था। कब किया था? 1938 में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अगर हम बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि 1937 का चुनाव जो है यूनिस्ट पार्टी में किसकी अध्यक्षता में जीता गया था? जो कि इन्होंने यूनिस्ट पार्टी बनाई थी 1923 में। तो उसमें जो है 1937 में जो है चुनाव लड़ा गया था यूनिस्ट पार्टी का। तो उनमें जो है किसने इनकी अध्यक्षता में जीता था? तो कौन था? कौन था? सिकंदर हयात। सिकंदर हयात की अध्यक्षता में जो है छुटराम जी ने जो है यूनिस्ट पार्टी में जो है चुनाव जीता था। तो कब जीता था? 1937 में। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका कि बौद्ध साहित्य कौन सा है? दिव्यदान में रोहतक और अग्रोहा का वर्णन मिलता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य कौन सा है? दिव्यदान में जो है रोहतक और अग्रोहा का वर्णन मिलता है। अगला आपका क्वेश्चन है नुकुल दिग्विजय में किसका वर्णन मिलता है? रोहतक का। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नुकुल दिग्विजय में जो है किसका वर्णन मिलता है? रोहतक का वर्णन मिलता है। अगला आपका क्वेश्चन ये है कि पेहुआ कुरुक्षेत्र में जो है घोड़ों का व्यापार होता था किसके समय में? राजा मिहिर भोज के शासनकाल में जो है पेहुआ कुरुक्षेत्र में जो है घोड़ों का व्यापार होता था। किसके राज्य में? शासन में? राजा मिहिर भोज के शासन में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 अक्टूबर 1949 को जो सच्चर फॉर्मूला आया था। सच्चर फॉर्मूला कब आया था? 1 अक्टूबर 1949 को। अगला आपका क्वेश्चन ये है कि 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग आया था जिसको जो है फजल अली आयोग भी कहा जाता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग और फजल अली आयोग कब आया था? 1953 में। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। और आपको अगला क्वेश्चन ये हो जाता है कि 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह समिति का गठन हुआ था। तो आपका जेसी शाह की समिति का गठन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 को। और इसमें कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। तो 3 मेंबर कौन कौन से हैं? इनके नाम भी जो है इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो पहला आपका प्रश्न कौन था? जेसी शाह, और सेकंड नाम है एम फिलिप, और थर्ड है एस दत्त। तो ये तीनों नाम आपको याद कर लेने, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। तो आपकी जेसी शाह समिति का गठन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 में। और इनमें कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। कौन कौन से? जेसी शाह, एम फिलिप और एस दत्त। ये 3 मेंबर जो इसमें थे। तो अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 27 अगस्त 1966 को मंजूरी मिली थी हरियाणा को। कब मिली थी? 27 अगस्त 1966 को मंजूरी मिली थी। और आपका गठन कब हुआ था हरियाणा का? आपको पता है 1 नवंबर 1966 को। लेकिन मंजूरी कब मिली थी? 27 अगस्त 1966 को। उस समय पर राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हरियाणा गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि चौधरी जीवीलाल यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पर है? आपकी सिरसा में है। और ये कब बनी थी? 2003 में। तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पर है? सिरसा में है। 2003 में जो है बनी थी। तो आपका सिरसा से 1-2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि अनकनाई दलदल कहाँ पे है? कि अनकाई दलदल कहाँ पे है? सिरसा में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है अनकाई दलदल? सिरसा में। तो ये भी आपका एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो अगर हम बात करें कि अल्ताफ हुसैन हाली से भी जो है आपका एक क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में मिलता है। तो अल्ताफ हुसैन हाली से जो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं। अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध कहाँ से है? पानीपत से। कहाँ से है? पानीपत से। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु हैं मिर्जा गालिब। तो अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु कौन थे? मिर्जा गालिब। और इन्हें जो है अल्ताफ हुसैन हाली को किसके कवि कहा जाता था? उर्दू भाषा के कवि थे ये। किस भाषा के कवि थे? उर्दू भाषा के। तो उर्दू का घोषणा पत्र जारी किया था इन्होंने। कौन सा था वो? मुकद्दमे शेरो शायरी। कौन सा था घोषणा पत्र? मुकद्दमे शेरो शायरी। और इनकी 2 रचनाएं भी हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है तिरिया के मजमू और दूसरी है मजलिस उल निसा। तो ये भी आपके जो है हरियाणा के एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे भी हैं तो आपको पता लग गया होगा कि ये आप एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, जो आपके प्रीवियस ईयर में जो है पूछे गए हैं। और मैंने जो इनको है कुछ जो इंपॉर्टेंट सी बुक है उनमें से जो है आपको कलेक्ट करके जो है एक ही जो है आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी जो है इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपकी लेके आते रहते हैं। तो हम चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में।
अगला क्वेश्चन नंबर क्या है कि इन्हें जो है किसकी उपाधि दी गई थी? शमसुल उलेमा की इनको जो है उपाधि से मिली थी। किससे मिली थी? अंग्रेजों से। तो इन्हें शमसुल उलेमा की उपाधि मिली थी, कहाँ से मिली थी, किन से मिली थी? अंग्रेजों से। और इनके नाम पे जो है हाली पुरस्कार भी दिया जाता है उर्दू के साहित्य क्षेत्र में। तो उर्दू साहित्य क्षेत्र में जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हाली पुरस्कार। और किन के इसमें दिया जाता है? अल्ताफ हुसैन हाली याद में। तो अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पंचायत चुनाव से कि जो है पंचायत चुनाव जो है किसकी देखरेख में होता है? राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ग्राम सचिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पंचायत चुनाव जो है किसकी देखरेख में होता है? राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। अगला आपका क्वेश्चन ये है कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नागौर राजस्थान में जो है हुई थी सबसे पहले। पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी भारत में? तो 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नागौर राजस्थान में। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति से कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? आपको पता है ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है ये बलवंत राय मेहता समिति। अगला आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि 1993 में जो है आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था। तो उसमें 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज आपका जोड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंचायती राज जो है किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन जो कि कब आया था? 1993 में। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची के तहत जो है आपका पंचायती राज जो है वो ऐड किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन ये है कि पंचायती राज के पास कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 29 जो है आपके पंचायती राज के पास विषय हैं। 1993 में ही जो है आपका 74वां संविधान संशोधन भी आया था जिसमें जो है 12वीं अनुसूची के तहत क्या जोड़ा गया था? शहरी स्वशासन जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? शहरी स्वशासन। 1993 में ही आपका 73वां भी और 74वां भी दोनों संविधान संशोधन आए थे आपके। 73 में जो है 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज को ऐड किया गया था और 12वीं अनुसूची के तहत जो आपका हरियाणा स्वशासन जोड़ा गया था जिसमें जो है नगर निगम नगर पालिका आते हैं आपके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की कि हरियाणा में पंचायती राज कब आया था? हरियाणा में पंचायती राज जो है 1994 में आया था चौधरी भजन लाल के समय में। किसके समय में आए थे? चौधरी भजन लाल। तो तब सीएम कौन थे? चौधरी भजन लाल जो है उस समय सीएम थे। और सेंटर में किसकी सरकार थी? तो सेंटर में किसकी सरकार थी? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हरियाणा में पंचायती राज के समय जो है किसकी सरकार थी? राज्य में जो है भजन लाल की सरकार थी और सेंटर में किसकी सरकार थी? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। और आपका पीवी नरसिम्हा राव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीवी नरसिम्हा राव को जो है 12 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 12 भाषाओं को, यानी कि 12 लैंग्वेज पीवी नरसिम्हा राव को आती थी। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता था। तो आधुनिक भारत का चाणक्य किन्हें कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को। और चौधरी भजनलाल को क्या कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को हरियाणा का राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। तो हरियाणा की राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो हम आगे बढ़ते हैं। रानी रामपाल और सरदार सिंह का संबंध किससे है? रानी रामपाल और सरदार सिंह का संबंध किससे है? हॉकी से है। तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। और मोहिंद्र प्रताप का संबंध किससे है? उर्दू भाषा के कवि हैं ये। मोहिंद्र प्रताप कौन है? उर्दू भाषा के कवि हैं। तो हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला कौन है? हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला कौन है? सनोद देवी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जाता है, एग्जाम में कई बार आया भी हुआ है कि हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सनोद देवी। अगर बात करें हम पुरुष की तो पुरुष कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लोकसभा के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लोकसभा के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। यहाँ से आपके इन दो क्वेश्चनों में से जो है आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि हरियाणा में जो है किस जिले का जो है क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? किसका है? सिरसा का। कितना है? 4273 स्क्वायर। अगला आपका क्वेश्चन ये है कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? फरीदाबाद का। कितना है? 741 स्क्वायर फीट। तो ये आपका जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो किसका है? सिरसा का। और सबसे कम पूछा जाए तो किसका है? फरीदाबाद का। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने लिखी थी। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये
किससे रिलेटेड है? पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है। और ये पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन थे? चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने लिखी थी। और ये किससे रिलेटेड है? राजा पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है। और चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि हरियाणा हरिकेन से किसे जाना जाता है? कपिल देव को। हरियाणा हरिकेन नाम से किसे जाना जाता है? कपिल देव को। और युजवेंद्र चहल क्रिकेटर हैं जो कहाँ से हैं? इनका संबंध कहाँ से है? जींद से। और आपका संतोष यादव कहाँ से है? रेवाड़ी से। और इनको कब जो है पद्मश्री दिया गया था? 2000 में जो है सन 2000 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। और ये कहाँ से हैं? रेवाड़ी से हैं ये। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही आपके जो है इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो है लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि एशिया में सबसे ज़्यादा फूल कहाँ पर एशिया में सबसे ज़्यादा फूल कहाँ पर पाए जाते हैं? चंडीगढ़ में। तो एशिया में सबसे ज़्यादा फूल आए तो कहाँ पर होंगे आपके? चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में भी कहाँ पर होते हैं? रॉक गार्डन में। कहाँ पर पाए जाते हैं? रॉक गार्डन में, जो कि नेकचंद ने डिजाइन किया था। रॉक गार्डन का डिजाइन किसने किया था? नेकचंद ने किया था। आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि हमने जो है ये सीरीज चला रखी है टॉप 500 क्वेश्चन की। तो इसमें जो हम आपके एग्जाम में आने वाले जो है हरियाणा जी के जो है टॉप 500 क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप इन 500 क्वेश्चनों को लगा लेते हैं तो आपका जो है इजीली जो है आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे हरियाणा जी के में। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट